अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैटल सीन्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़का आखिर करना क्या चाह रहा है। ये अपनी कैटल की दुनिया में तो मगन है ही है, साथ साथ अपने कैटल फार्म को मिनी जू बना रहा है। और आज तो भाई नई चीज ले आया है। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, आज हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और इसकी शुरुआत हम लोग ऐसी शख्सियत से करने जा रहे हैं जिसको कैटल की दुनिया में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और सीरियसली मैं अपना भी बताऊं भाई, मैं भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उन्हीं की वीडियोस देख देख के मुझे मंडी का शौक चढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना कैटल फार्म खोल के बैठा हूँ। वो शख्सियत और कोई नहीं है, वन एंड ओनली मानी भाई। कैसे हैं आप? नहीं, आपने जो है ना ये जो बोला है ना कि आपने देख देख के, ऐसा नहीं है, सब अपनी कोशिश से ही सब होता है। आपका एक था, हाँ, इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है मानी भाई। मुझे नहीं पता था ये भाई, नहीं मुझे वाकई नहीं पता था मंडी में पहला ट्रक आता है, उसकी अनलोडिंग होती है, सब इकट्ठे होते हैं। आप ही की वीडियोस देख देख के भाई मुझे वो चीज़ें पता चली, मंडी गया, शौक बना और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने शुरुआत जो कर रहे हैं एक चीज़ की, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब भी करे, उसमें मुझे इज्जत दी कि मुझे सबसे पहले बुलाया। ये आपकी मोहब्बत। मानी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यार। आप अपने कीमती वक्त में से भाई, अभी तो डेल्फा का आप लोगों को सबको पता होगा शो की तैयारियां चल रही है और मानी भाई के भी करीम कैटल फार्म के भी जानवर भाई इस दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और उसमें से इन्होंने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मानी भाई। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट को भाई। तो मानी भाई सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि भाई इस इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत हुई, मतलब कैसे सोचा कि मतलब मुझे वीडियो बनानी है कैटल्स की और फिर आगे जाके फार्म हो जाएगा। तो मतलब शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ की? शुरुआत तो मतलब बेसिक तो शौक तो शुरू का ही है, बचपन से ही। जो घर वालों का माहौल, बकरे गाय बकरे आते थे, तो शौक जो है ना उसी शुरू से ही था। फिर हुआ ये कि जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर ये हुआ कि जब अपनी मदर से जाते थे और जब अपनी बाइक एक सेपरेट हो गई कि भाई ये बाइक है, तो उधर से मंडी जाना जो है ना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। वैसे हम जाते थे चाचा के साथ, अब्बू के साथ, हफ्ते इतवार को जब उनकी छुट्टी होती थी। लेकिन जब अपने पास हुआ तो फिर वो मंडी का सीज़न आया तो डेली बेस पे, ये 2000 ये समझ लें 11-12 की बात है। तो उस टाइम बस वो डेली बेस पे ही तकरीबन जब जैसी मंडी लगना शुरू हो तो हम बस मंडी पहुँचे हुए हैं, शाम में दोपहर में। फिर वो क्रेज़ बढ़ता गया। फिर वो मैं सिर्फ जाता था, यानी कोई वीडियोस नहीं, कोई दिमाग में कुछ भी नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि 2012 या 13 में मैंने तस्वीरें ले लेके अपनी आईडी पे शेयर करता था। तो उस टाइम पे पेजेस वाला शुरुआत हो गई थी तब। तो हुआ ये कि एक हमारे दोस्त होते थे आईडी में, मुझे पता नहीं था कि उनका पेज वगैरह है। उन्होंने बोला कि यार आप जो है ये जो आप कर रहे हो आईडी पे ना, ये मेरे पेज पे भी कर दो यार, आप रोज़ जाते हो। वो फैसलाबाद से हैं, अबरार नाम था उनका। तो उन्होंने बोला यार कराची में ऐसा शौक होता है यार, हमारे यहाँ तो है नहीं, तो मेरा पेज भी इससे रिलेट है। आप खैर मैंने उनको काफ़ी मना किया कि यार मुझे पता ही नहीं है किस तरीके से मैं, वो जो शुरू में शाइनेस और घबराहट जो होती है ना वो शुरू हो गई। हालांकि कुछ किया नहीं था, लेकिन जो है ना एक घबराहट सी शुरू हुई कि यार मैं क्या करूँगा। उसने बोला भाई कुछ नहीं करना, मैं जो बात है, उन्होंने मोटिवेशन दी कि यार तुम जो कर रहे हो ना बस यही करनी है तुमने, कुछ नहीं है, तस्वीरें डालनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीरों से फिर उन्होंने बोला यार ऐसे एक क्लिप बना दो यार, आप ऐसे जाके व्यापारी से पूछ लो क्या कर रहे हो, कितने का जानवर, ये करके। तो ये कोई 13 या 14 में मैंने फर्स्ट ऐसे कोई क्लिप की थी। उसके बाद से फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल में शौक करते रहे तरतीब। फिर वो यही हुआ, पेज से रन करते रहे कुछ ना कुछ वीडियोज़ ऐसी अपलोड। फिर हुआ कि वो सिलसिला बढ़ता गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 15 में या 16 में मैंने लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की थी फेसबुक पे। यूट्यूब पे अभी तक नहीं आया था मैं। और लाइव और जो वीडियोस बना के डालते थे लाइव से, मैं समझता हूँ ज़्यादा मेरा जो फेस वैल्यू उस टाइम पे कोई लाइव नहीं करता था इस कैटल की इसमें टाइम पे ना। और लाइव स्ट्रीमिंग में ये हुआ कि मुझे हर कोई अपने पेज का एडमिन बनाने लग गया कि यार हमारे पेज से भी लाइव हो जाओ, यार हमारे पेज से भी लाइव हो जाओ। मंडी अपडेट्स सबसे बेसिक जो है हमने शुरुआत यही की थी, मंडी अपडेट्स, सोराब गोल्ड लग रहा है। फिर ये हुआ मलीर मंडी वगैरह भी कवरेज वगैरह शुरू करी, बहुत कम लोग कवरेज करते थे। और फिर रुझान बढ़ा, और वो भी इन लोगों के थ्रू कि यार लोगों के कमेंट्स आते थे कि यार फला मंडी फला दिन लगती है, आप वहाँ जाके कवरेज करो, वहाँ के रेट्स दो, ये वो आहिस्ता आहिस्ता वो 14-15 में ये सिलसिले हुए। 16 तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल नोन AR मानी के नाम से पेज, और मेरे एक दो जो और पेजेस वाले थे उन्होंने एडमिन बना दिया था, तो मैं अपना मानी के नाम से ही शुरू कर रहा हुआ था। तो यही हुआ। फिर वो 17 में जो है फाइनली मैंने यूट्यूब चैनल बेसिकली ओपन कर लिया था और शौक बहुत था। तो ये हुआ कि 16 से मेरे एक दोस्त है रेहान भाई, 16 में उन्होंने जमील मेमन का एक रास्ता दिखाया था 2016 में, 15 था या 16 था आई गेस।
तो जो जमील मेमन को रास्ता जब दिखाया है ना, मैं वैसे अपने एक दफ़ा अपने चाचा वगैरह के साथ आया था, लेकिन जो उनके साथ जब आया ना तो भाई पता चला यार ये फला फार्म जो हम मंडी में देखते थे यार, वहाँ यहाँ पे जानवर उनके पलते हैं और ऐसे ऐसे। फिर लेकिन ये हुआ कि भाई हर कोई गेट्स ऑफ है, बंद होते हैं ऑफ सीज़न, या वैसे भी आपकी इजाज़त नहीं होती, तो सिर्फ एक फार्म ओपन सबके लिए होता है, वो था भाई सिंध डेयरी कैटल फार्म। तो वो जो है ना वहाँ पे वीडियोस शुरू की हमने, रैंडम जानवर खड़े हैं उनकी गोल राउंड घूम गए, वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं। फिर वो बस ऐसे सिलसिला शुरू होते होते फिर वो आहिस्ता 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 ऐसा फिर वो सिलसिला बढ़ता गया। फिर चैनल का तो यही है, 17 से चैनल जो है ना मैंने स्टार्ट किया था 2017 से, आज 7वां साल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छे से जा रहे हैं आपके व्यूज में, जिस तरीके से देख रहा हूँ। मतलब और भी चैनल्स में देखता हूँ, सबसे ज्यादा अच्छे जो है मानी भाई के व्यूज होते हैं, वो मैं देखता हूँ। अच्छा चले मानी भाई, ये बात तो हो गई, तो सोशल मीडिया की बात हो गई, तो आपकी सोशल मीडिया की जर्नी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक आए, कब आपने यूट्यूब स्टार्ट करा, ये बताएं। मतलब कैटल फार्म की तरफ कैसे मतलब सोच लिया, मतलब मंडी जाते थे, अपडेट्स देते थे, एकदम से अपना कैटल फार्म? अच्छा एकदम से, हाँ ये बात कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा अर्ली हो गया। मैं बेसिकली अपना जो लास्ट ईयर्स थे मेरे मदरसे के, और उस टाइम तक ना एक वेल नोन फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे थोड़ा बहुत हो चुका था। ये 2019 की बात है। 19 में मेरे तकरीबन जो है ना वो यूट्यूब पे आई गेस 80-90,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, या इससे शायद थोड़े कम होंगे। तो हुआ ये कि मेरे जो कज़न है समीद, उनकी प्लानिंग बनी कि भाई हम लोग जो है ना वो ऑफिस के साथ साथ यार एक ये साइड बिजनेस के तौर पे हम लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब ख़ानदान में मैं ही सबसे बड़ा कीड़ा जिसमें है ना वो इस तौर पे वो कुर्बानी का, तो वो हम ही थे। तो क्या हुआ कि वो मुझे भी साथ अपने प्लान में लेके गया, यार तू भी देख क्या कहता है, तेरा मशवरा क्या है, ये वो। तो लांडी में उस टाइम पे कैटल फार्म्स की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे एक आर्मी लैंड जगह है, तो बाबर मार्केट वगैरह ये काफ़ी लोग जानते हैं उस जगह को, अब तो बहुत नोन हो गई है। तो उस टाइम पे ये 19 की स्टार्टिंग 19 की बात है, या हाँ स्टार्टिंग 19 में। तो मुझे वो लेके गया। आप यकीन करें, मैंने वहाँ इंटर जब हुआ, वहाँ पे ज़्यादातर उस टाइम पे ना खेत होते थे, घास वगैरह लगी हुई होती थी। तो मैंने अंदर इंटर होते ही मैंने बोला मैं भी इन हूँ यार, अगर कोई तरतीब बन सके ना तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो अल्लाह अल्लाह खैर से। अच्छा उस टाइम पे एक घर पे ना मेरा एक बकरा पल रहा था, और क्या कहते हैं वो जो मैंने रेहान जिनका नाम लिया ना, ये उन्हीं की ही बदौलत मैं समझता हूँ। वो भी शुरुआत, हम एक फार्म से आ रहे थे वापसी, और वो एक चौरंगी, पीपल्स चौरंगी, वहाँ पे बकरे वाले खड़े होते हैं। तो वहाँ पे एक ना नाची टाइप का एक बकरा दिखा, बच्चा था बिल्कुल छोटा सा ना, काले काले रंग, हाँ काले, लेकिन नहीं वो था खूबसूरत अबलक रंग में, गुलाबी नाक का बच्चा। और तो क्या है कि वो ना अपना उन्होंने बाई किया था। मैंने ऐसी हिम्मत करके मैंने बोला यार ये मुझे दे दें, मैं शौक करना चाहता हूँ घर में। आप यकीन करें तकरीबन 4-5 महीने जो है ना हमने उसको पाल रहे थे, पाला हुआ था। तो ये वाला सिलसिला हो गया लांडी वाला, और हुआ ये कि वो जो है ना और ज़्यादा एक जहन में हो गया कि यार हाँ भाई यार जैसे घर में पल रहे हैं ना, इंशाल्लाह कुछ तरतीब करते हैं। अब वहाँ पे जब तरतीब शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बकरे वगैरह लांडी में ही शुरुआत की, और हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने शुरुआत करी। फिर वो मैं बकरा भी अपना वहाँ से घर ले गया, वो घर पे पलता पलता। खैर बहरहाल उससे क्या हुआ कि हम लोगों का हाँ भाई फोकस होने लगा। मैं उस टाइम पे, आप जो बर्ड्स वगैरह का काम कर रहे हैं, मैं तकरीबन उस टाइम तक मुझे 2 साल हो गए थे अपनी घर की गैलरी में ना बर्ड्स का सेटअप डाले हुए। हाँ तो ऑस्ट्रेलियन पे ही मैंने काम किया था, और मैं उसमें आया था लोटिनो वगैरह, और ये इसमें आना शुरू हुआ था 3 पेयर। हाँ तो मैं इसमें आने लगा, लेकिन जब ये बकरे वाला सिलसिला हुआ और ये लांडी का, तो अम्मी ने बोला एक जगह फोकस करो, और वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक मैं समझता हूँ फैसला था। अम्मी ने बोला ये फिर ख़त्म करो घर से, ताकि आपका फोकस एक तरफ हो। फिर मदरसे का भी एंड होने वाला था, लास्ट ईयर था, तो वो मैं मदरसे से उस साल में मैंने लांडी जो है ना मदरसे से और घर से मदरसा, मदरसे से लांडी, लांडी से मदरसा, या फिर मदरसे से मंडी, और क्योंकि सीज़न भी आता था। और मैंने उस टाइम तक अपने चैनल पे जो है ना वो अनाउंस नहीं किया था कि मैं ये साथ साथ ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना उस टाइम तक बस चैनल को ना चैनल के तौर पे लेके चलता था कि भाई कवरेज करते थे, पर्सनल मामलात कुछ भी नहीं होते थे उस पर। फिर क्या हुआ कि वो जब शुरुआत हुई सीज़न की, और हम लोगों का वहाँ पे बकरीद सीज़न, पहला सीज़न आया, तब कुछ बकरे तैयार हुए। अच्छा हमने बकरे तकरीबन उधर रखे थे तकरीबन 10 महीने, 9-10 महीने ना सीज़न तक, और जो बछड़े थे वो 6 महीने हमने रखे थे। तो बछड़ों का भी हमारी शुरुआत हो गई थी। वो हमारे एक दोस्त होते हैं, उन्होंने रखवा दिए थे कि यार तुम कर रहे हो यार रख लो। हमने बोला एक्सपीरियंस हमें तो है नहीं, हम तो सीख रहे हैं। हमने अपने बकरे डाले में,
तो हुआ ये कि करते करते फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं है, 2 बछड़े हमने रखे। फिर वो 2-3 महीने बाद हमारे एक आध और जानवर भी आ गया, तो टोटल आखिर में ना हमारे पास 7 से 8 बछड़े थे जो हमने फिर संभाले। और उसके बाद बकरों को हुआ ये कि बकरे जो है ना, कुछ मैंने 2-3 वीडियोस भी डाली थी अपने कज़न को दिखा के कि यार ये इनके बकरे हैं और ये अवेलेबल फॉर सेल है, हेल्दी हैं, दूध आते हैं, ऐसी जो रैंडम। तो खैर वो उसके थ्रू तो किसी को भी नहीं पता चल रहा कि भाई ये हमारे अपने हैं, और समीत को मैंने शो किया था। फिर ये हुआ कि जब एंड हुआ सीजन, वहाँ पर बकरीद गुजरी तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई। अब हुआ ये कि हम वहाँ पे बहुत फंस गए थे, इतने फंस गए थे कि हम लोग 2 महीने तक अपने फार्म पे ना वो बाइक लेके जाना या गाड़ी लेके जाने तक का कंडीशन नहीं थी। दूर 4-5 फार्म दूर खड़ी करते थे और फिर जो है ना वो जाते थे वो बासों पे चढ़ के। लिटरली मैंने अगर वो कवरेज में कर लेता ना उस चीज़ की, तो आप यकीन करें लोग हिल जाते कि इस तरीके से हम लोग फार्म में इंटर होते थे। तो हुआ ये कि वो हमारे पड़ोस में अच्छे थे दोस्त, उन्होंने बोला यार बकरे आपके परेशान हुए हैं, सेटअप जो है ना बकरों का इनको ओपन कर दो, यहीं पर ही भले ही बैठे। करते कराते ये हुआ, ईद के बाद 2 महीने तक हम लोगों ने सोचा, फिर वर्किंग की कि क्या करें यार इस हालत में, हम तो यहाँ नहीं कंटिन्यू कर सकते। और आप यकीन करें नाज़िमाबाद से लांडी जाते हुए ना 45 मिनट बाइक पे, अगर ट्रैफिक नहीं मिलता और बिल्कुल जंग करके जा रहे हैं ना तो 45 मिनट लगते थे। और उसके अलावा अगर वैसे जो है ना वो तकरीबन घंटा लग जाता था हमें। तो हमारा बड़ा डिस्टेंस भी था, घर वाले भी बेचारे परेशान उस टाइम पे हो रहे थे कि यार किस तरीके से तुम लोग कर रहे हो, इतनी ख्वारी करते हो आप लोग। और वो ये भी आया था, मेरे घर वालों ने सपोर्ट के तौर पे ये बोला कि अब्बू ने बोला कि यहीं पे कहीं घर ले लेते हैं यार, यहाँ पर मूव हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। खैर वो उनका हमेशा से थैंक्स घर वालों का हम करते ही है। लेकिन हुआ ये कि हमने एक फ़ैसला किया कि यार हम लोग इस जगह को या तो छोड़ें या इस जगह के फ्रंट पे आए। फ्रंट पे आने का मसला ये आ रहा था कि यार वहाँ पे जो है वो रेंट्स बहुत डबल ट्रिपल हो गए थे, हम अफोर्ड ही नहीं करते। 30,000 हालांकि हुए थे और उस टाइम के हिसाब से हमारे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि हम अर्न तो कर नहीं रहे थे। अब हुआ ये कि समीत की सिस्टर और उनके बहनोई जो हैं उन्होंने सपोर्ट दी और उन्होंने बोला हमारा छत जो है ना हमारी फ्री है। अब वो छत तो उन्होंने तो अपने तौर पे बिल्कुल उनका एक हम शुक्र ही अदा करते हैं हमेशा से, लेकिन वो छत थी 5th फ्लोर पे। वो जो हमारा इम्तिहान था ना, हमने लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यंग तो हैं और बस सोचा कि क्या करें, लेकिन उसमें एक चीज़ हमारा बैड जो आना था वो ये आना था, हम लोग सिर्फ कोर्ट्स तक लिमिटेड हो जाते। लेकिन क्या था कि हमने बोला यार 1 आध साल हम इस पर लगाते हैं, देखते हैं कर भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो फर्स्ट ईयर था हमारा ये था कि हम लॉस में गए थे, ब्रेक इवन भी नहीं हुआ था, लॉस हुआ था, ईच बंदा अच्छा खासा सबको लॉस हुआ था। लेकिन ज़ाहिर है काम कंटिन्यू करना था। और पहले से जब वो कर रहे थे ना, यानी हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे लांडी में, तब माइंड एक दूसरे का यही बोल रहे थे कि भाई 2 साल तक कुछ कमाना नहीं है, पहले ही सोच लो 2 साल का नहीं कमाना, 2 साल शौक पूरे कर लो, फिर देखते हैं। तो पहला साल जब हुआ ना तो इन दी एंड हम लोगों का यही था कि देख लो भाई पहला साल हो गया, लॉस ही हुआ है, क्या करना है। तो मैंने तो छूटते बोला मैं तो कंटिन्यू करूँगा, कोई हो ना हो। फिर समीत का भी यही था। फिर वो फैसल जो एक और जो हमारे तीसरे थे, उन्होंने बोला यार मेरा थोड़ा सा अभी मुश्किल है, मैं आगे देखता हूँ 5-6 महीने बाद। फिर हम लोगों ने बोला यार चलो हम 2 हैं, हम तो नाज़िमाबाद में ही रहते हैं, नाज़िमाबाद में वो छत वाला सिलसिला हो गया। फिर छत पे हम लोगों ने बाकायदा एक बहुत अच्छा सा सेटअप बनाया। तकरीबन हम लोगों के उस टाइम पे 1.5 लाख या 2 लाख रुपए लग गए थे पूरे केजेस वगैरह के। और ये मैं आपको बताऊं तो 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। और बहुत वीवीआईपी मैंने एक हम लोगों ने ये समीत प्रोफेशनली मैं हूँ, मैं तो नहीं हूँ उसमें प्रोफेशन में, अब्बू वगैरह हैं वो आर्किटेक्चरिंग फील्ड में, इन्होंने बताया ऐसे करो ये करो। जो मुझे उसकी थी कि धूप छाँव को क्या देखना है वो मैंने अपना बताया। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक सेटअप बनाया और बहुत छोटी सी जगह पे, जिसमें हमारा अगर मैं देखो जाए तो मैं कहूँ कि 15 बकरों का सेटअप था, वो 15-20 बकरों का सेटअप था बड़े। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वो वहाँ पे शुरुआत की और घर वालों को बुला के ओपनिंग की एक छोटी सी छत पे, और अल्लाह का नाम लेके सारे जानवरों को बस जो हमारे पास जो पिछले सालों के थे, वो जो बकरियाँ थी लांडी में वो हम ला के ऊपर छोड़ी, धुम्बियाँ थी कुछ वो छोड़ी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ये हुआ कि एक हमारे फ़हीम भाई होते हैं इंग्लैंड में होते हैं, उन्होंने मेरी वो वीडियोस कुछ देखी, उन्होंने बोला यार वो फला आपके पास जो एक धुम्बा था हमारी होम ब्रीड थी, वो मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए रख लें और मैं इसको आपको पलाई दे दूँगा और जो है ना ईद तक का आप उसको तैयार। तो मैंने 14,000 में आई गेस उनको वो धुम्बा एक सेल किया था, अच्छा धुम्बा था। और 1500 रुपये से हम लोगों ने पलाई स्टार्ट की थी।
वो धुम्बा तकरीबन हालांकि 4-5 महीने का तो था। बहरहाल करते हुए ये वो फर्स्ट क्लाइंट मेरे बने। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक वकास भाई होते हैं, वो यहाँ पे हमारे होते हैं साथ, अब तो पड़ोसी हैं, वो जुड़े, उनके कज़न थे बाहर, उन्होंने बोला यार ये लड़के का। अब हुआ ये कि मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है कि मेरे पास 10 बकरों की जगह है भाई, पलाई सर्विस मैं ओपन कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। मैंने इतने, और मैंने उसमें जिक्र किया कि भाई मैं इतने टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम किया है, कुछ मुझे एक्सपीरियंस है छत पे मैंने बताया कि भाई मैं अब ये शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप यकीन करें 10 जो है ना वो एक ही बंदे ने स्लॉट ले ली थी, और वो वकास भाई उनके कज़न थे शहजाद भाई। तो हुआ ये कि उनके साथ में फिर हैदराबाद गया था, टंडो आदम या हैदराबाद गए थे, वहाँ से उनके बकरे भी दिलवाए अच्छे, और फिर ला के उनको फिर बड़ा किया। और बीच में ये हुआ कि एक आध और भी हमारे दोस्त जो है ना पलाई के तौर पर ज़बरदस्ती जुड़े। जब मैंने डेली बेस पे या थोड़ा वीक में 2-3 वीडियोस डालना शुरू की ना कि भाई सेटअप की और अपडेट्स के तौर पे, वो उस टाइम शुरुआत हुई थी मेरी फर्स्ट टाइम कि मैं छत पे भाई आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वैक्सीन कर रहा हूँ, भाई गर्मियाँ आई हैं तो तेल कैसे डालना है चारे में, वो तो अप्रिसिएशन पे। हाँ, फिर वो जो मैंने देखा यार लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है ना किस तरीके से दें, खुद भी अगर जो एक्सपीरियंस किया है, और एक्सपीरियंस में अगर मैं अपने जो मेरे बड़े जिनसे मैं सीख रहा था, वैसे तो देखा जाए तो शुरुआत करने में ना कोई किसी के देख के नहीं हुआ, मैंने आपको बताया पूरा। लेकिन जाहिर है वो जो एक घर में बकरा पल रहा था उसके हवाले से जो मशवरा होता था, मेरे एक नाजवाबाद में होते हैं फहद भाई, वो वी पार्क में ना पालते भी हैं ना अभी तक भी बकरे या छोटे मोटे गायें वगैरह। अब तो उनका माशाल्लाह सेटअप भी है एक जगह, लेकिन ये है कि वो बहुत पुराने, बहुत मंजे हुए, एक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एक हमारे आसिम भाई होते हैं और पाक कॉलोनी में, उनसे बहुत कुछ सीखने को, बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार वो जिस तरीके से गाइड करते थे ना यार कि भाई ऐसे ऐसे बिल्कुल सिंपल वे में। फिर वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनसे सीख के जो पब्लिक में हमने अपने तौर पे समझाने की कि आम पब्लिक को किस तरीके से समझाना है, फिर वो आज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग जब भी कोई मुझे वो बोलता है ना कि यार हम आपको छत से फॉलो करते हैं, तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि यार चलो छत से कुछ ऐसी वर्किंग की थी कि जिसकी वजह से आज लोग ना उसी के रेफरेंस देते हैं सबसे ज़्यादा। तो इत्तेफाक ऐसा कि सीज़न जब एंड हो रहा था छत पे, तो कोविड आ गया था, तो बहुत सारे फॉलोवर्स वो घर में बैठे होते थे, तो क्या है कि वो वीडियोस बहुत अच्छी, फॉलोइंग बड़ी अच्छी होती थी, 40,000 डेली बेस की व्यूवरशिप आती थी। हालांकि उस टाइम में मेरे तकरीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो करते करते ऐसा हुआ कि बस अपडेट्स चलती नहीं। फिर वो एक छत से बराबर में जो और छत थी मिली भी थी, उसमें भी सेटअप किया। हाँ, वो छत पे ही हो गई थी, छत पे ही हो गई थी। वो हमारे जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने दे दी थी। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने एक छोटा सा सेटअप डाला, उस पर हमने ना ये जो बांस वगैरह का इसी तरीके से करा। अब हुआ कि इन दी एंड सीज़न जब था ना, तो हमारी छत तो पूरी बकरों से भरी हुई थी। हम लोग कुछ बाय करके भी नए कलश लेकर आए, और जब काउंटिंग की ना तो नेक्स्ट ईयर, और उस टाइम पे जो जाने थे वो तकरीबन 50 क्रॉस हो चुके थे। 10 से डायरेक्ट मतलब हाँ, 50 वो आहिस्ता जो है ना वो बढ़ते गए, पता ही नहीं चला। छोटे छोटे किसी ने दे दिए कि यार जबरदस्ती, नहीं एक आध तो ऐसा हुआ वो ला के घर के नीचे खड़े हो गए, यार ये पलाई पे आप रखो हमारे। फिर वो उन सबकी मोहब्बत, बहुत सारे लोग जुड़े उस टाइम पे। और फिर हमने ये किया कि कुछ को तो हमने जा के जो है ना डिलीवर भी किए बकरे। उस टाइम सर्विस ऐसे हम लोगों ने तब भी दी, आज भी हम लोगों ने पिछले सालों में भी ऐसे किया कि छोड़ने भी तक गए उनके घरों तक जानवरों को। बस वो टाइम बहुत ज़बरदस्त था और बहुत बेहतरीन एक एक्सपीरियंस था। उसमें एक और मज़े की बात ये है कि समीत ऑफिस जो है ना सुबह घास डाल के, और जब कम थे जानवर तो सुबह वो करके जाता था। मैं तकरीबन 12-1 बजे जो है ना अपने काम से थोड़ा फारिग होके आता था, तो शाम तक मैं वहाँ पे बैठता था दाना वगैरह देने के। फिर मैं चले आता था रात में एक दफ़ा, फिर हमारा समीत और मेरा चक्कर होता था। फिर उसमें सर्दियों में जो है हम लोगों को घी के लाना होता, तो रात में आते थे, और किस तरीके से देना है वो सब पूछ के क्या करना है, किस बेहतरी से बेहतरी जो हमने लांडी में चीज़ें सीखी थी उसके अंदर और मज़ीद इम्प्रूवमेंट की। फिर रिज़ल्ट में भी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आई, और करते करते ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन दी एंड बहुत अच्छे हेल्दी बकरे तैयार है। वो बकरे जो हमने 20-20 हज़ार के बाई किए थे, और जिन्होंने हमारे साथ जो मैं बता रहा था ना, जिन्होंने शहजाद भाई, उन्होंने सेल पर्पस के लिए करे थे, तो उनको माशाल्लाह ये हुआ कि उनके बकरे जितने के बैठे उसमें प्रॉफिट में ही सेल हुए। एक आध को उनको लॉस हुआ, बाकी अल्लाह की करम से बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। फिर हम लोगों का ये हुआ कि यार अब छत तो छोटी पड़ रही है, ऑर्डर आ रहे हैं और ज़्यादा के। कोई बोल रहा है मेरे अब 5 बकरे पलेंगे, कोई बोल रहा है इतने, कोई बोल रहा है उतने।
तो हमने बोला यार ये हमारा जो 2 साल का प्लान सेटअप बनाया था मैंने 2 साल कम से कम यहीं रहना है। तो लेकिन उसमें बीच में मुश्किलात भी है, जाहिर है। मुश्किलात ये थी कि यार सफाई का इशू बहुत होने लग गया था कि सफाई नहीं हो पाती थी। हम लोग जब डेली बेस पे झाड़ू पोछा, अच्छा मैं आपको ये बात बताने लगा था कि समीद और मैं वहाँ कोई बंदा नहीं रखा था, हम लोग ही डेली बेस पे चारा, हम लोग ही सब कुछ करते थे, सफाई सब कुछ हम लोग करते थे। और जो है ना ये था सबसे ज़्यादा मुश्किलात तब हुई थी जब सर्दियाँ आई और बकरे हमारे पास अच्छे 40 तकरीबन हो गए थे सीज़न से पहले। और हम लोगों को जंतर आती है, जंतर सर्दी से पहले, सर्दी के बाद बल्कि सॉरी। तो क्या हुआ कि जंतर जब आई ना उसमें हमारे पास हमें जो जंतर की रिक्वायरमेंट होने लग गई वो माशाल्लाह से कुछ 2.5-3 मंथ से लेके फिर 4 मंथ तक आई गेस चली गई थी वो ज़्यादा बकरों की ऐसे। तो वो जो है ना डेली बेस पे हम लोगों को चढ़ाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल था। अच्छा मज़े की बात एक और ये है कि हमने कभी इस चीज़ की कवरेज ही नहीं की थी उस टाइम पे, था ही नहीं गया कंटेंट और क्या क्या हम कर सकते थे। आज वो मोस्ट वायरल आई गेस होता कि हम लोग की जो स्ट्रगल थी कि हम लोग शुरू में हफ्ते का चारा खरीदते थे। यानी ऐसा था कि तकरीबन 5,000 रुपये का चारा हम लोग दाना जो होता है ना, दाना गंदम छिलका, बस सिर्फ ये 2 आइटम हम लोग लेते थे। तो वो लेते थे ना तो वो हम लोग खुद लेके चढ़ते थे। गंदम की बोरी 50 किलो की बोरी हम लेके चढ़ते थे और 5th फ्लोर उसमें जो हमारी जो बचती थी ना टांगों की, बहुत बुरा हाल होता था। खैर अल्लाह ने वो करवाया। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने भाई बोला कि यार अब ज़्यादा हो गया है, ये बोरियां ज़्यादा हो गई है, अब नहीं चढ़ा सकते। तो क्या हुआ कि महीने की तौर पे गए और महीने में फिर हम लोगों ने 1500-2000 में मजदूर को, 2 मजदूर होते थे उनको दे के दिहाड़ी फिर वो चढ़वाने लगे। लेकिन घास के लिए मजदूर डेली बेस पे कौन लाए, तो फिर वो जो है ना हम लोग मतलब इतना स्ट्रगल, हाँ। मतलब कि मतलब अब फिर भी अभी दूसरा फार्म नहीं है, मतलब कोई जगह नहीं ली हुई, अभी भी मजदूर ढूंढा है कि मतलब ऊपर चढ़ाएगा। हाँ, फिर ये हुआ कि घास में हम लोग जाहिर हम लोग डेली बेस पे फिर हम लोग लेके चढ़ते थे। और रात पे कैफे प्याला से बाइक पे 125 पे जो है ना वो एक बोरा आगे रखता था समीद और एक मैं बीच में लेके यूं बैठता था और पूरी ये जंतर जो है ना बोरे में भर के। और बड़ा एक याद करते हैं ना तो बोलते हैं यार कि क्या हालात जो है ना। उसमें मैंने अपना मोबाइल खोया था एक दफ़ा जो है ना, पजामे की पैंट में जो सॉरी जेब में जो है ना वो मोबाइल था, मैंने जिप नहीं लगाई, घास लेके बैठा हूँ, वो गिर गया। छत पे जाके बोला यार वीडियो करूँ, वो वीडियो करने के लिए मोबाइल देख रहा तो है नहीं। अब वो ऐसा कॉल कर रहे हैं तो वो नो रिस्पॉन्स और पीछे गए ख्वार हुए। लेकिन ये है कि इसी उसमें हुआ। फिर करते करते बस यही है कि टाइम गुजरा, सीज़न आया। आप यकीन करें छतों पे जब जाते हुए एक एक करके बकरे चढ़े थे और जब उतरने लगे ना और सीज़न भी है, नीचे गाय बकरे आए हुए हैं, लोग अब जिन की डिलीवरी शुरू हो रही है, लोग हैरान यार इतने बड़े बड़े बकरे यहाँ पे ऊपर पड़ रहे थे। माशाल्लाह राजनपुरी कुछ बकरे ऐसे थे वो बड़े साइज़ के हो गए थे, बहुत छोटे छोटे लाए थे हम। तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो लोगों के एक्सप्रेशंस देखते थे ना कि यार माशाल्लाह यार ज़बरदस्त यार, ये तो क्या यार। लोगों ने पूछा अच्छा यहाँ पलाई होती है ये वो। फिर हमने देखा यार लोग और जो है ना जिनको नहीं पता ना, फिर वो यही है कि यार बताएंगे तो और पता चलेगा। फिर हुआ ये कि हमने एक बात तो देख ली कि यार अब हमारा यहाँ नहीं चल सकता छत पे, सफाई वजह थी मेन। दूसरा हम लोग को ऊपर नीचे जो होना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था क्योंकि जाहिर है जितना ज़्यादा जानवर थे उतनी ज़्यादा उसमें चारा वारा ले जाना। फिर करते करते ऐसा हुआ कि हम लोगों ने फिर बोला नहीं यार अब कुछ देखना है, कहीं और देखना है। फिर जमील में मन बहुत दूर पड़ना था और हमारा इतना था नहीं कि हम इतने रेंट, उस टाइम पे 50,000 एक फार्म का रेंट होता था, तो इतनी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उस साल हमारा ब्रेक इवन हुआ था। जो बात है हम लोगों का सेटअप अपनी जगह था लेकिन हमारा जो अच्छा मतलब ये इतना 50 बकरे पालने के बाद हाँ। भी इतना मतलब ह्यूज सेटअप पे चले गए तो तब भी ब्रेक इवन में हुआ था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि पूरे साल में हमें अपने बकरे लॉस भी हुए थे। उसमें हमारी डेथ्स हुई थी, 2-3 बकरे ऐसे थे कि जो हमारे अच्छे हम लोग लेकर आए थे। एक तो ऐसा हुआ था टंडो आदम मंडी से ज़बरदस्त पटेरा बकरा लेकर आए थे। अब यकीन करें लाएँ, हेल्दी एक्टिव है और खड़ा किया है, अगले दिन PPR बीमारी में आया है, वो मोशन उसने एक दिन किए हैं, दूसरे दिन हम लोग जब इलाज करके गए हैं सुबह आके देखा तो वो जो है ना फिर काफ़ी इस चीज़ों में हम लोगों ने जाहिर है। लेकिन फिर भी इन दी एंड हमें ब्रेक इवन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो गया था। लेकिन हमारी वो बड़ी जीत थी
कि हम लोग अगले ही साल में ब्रेक इवन पे कम से कम आ गए। और मैंने जहाँ तक सीखा है, समझा और जो देखा लोगों से भी कि भाई पहला साल नुकसान अगर है ना, तो दूसरे साल में अगर ब्रेक इवन हो जाए ना तो बहुत बेस्ट जा रहे हो, मतलब वरना तो दूसरा साल भी नुकसान है। हाँ, तो क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोगों की अप्रिसिएशन बहुत मिली कि बहुत अच्छे बकरे तैयार हुए। जिनकी पलाई की उन लोगों ने बड़ा एक सराहा कि नहीं माशाल्लाह आपने क्योंकि 50-60 हज़ार में जब बकरा गुलाबी अच्छा तैयार होके एक बंदे के घर पे जा रहा है, तो बोलता था यार, किसी के एक थे हमारे उन्होंने ना मुनीब क्लाइंट थे, वो बाहर से पलवाया, बकरा भी ऑनलाइन लिया, पलवाया भी, और 60,000 तक का उनका कोई बकरा बैठा था। वो उनके घर पे जब गया था, उनकी वालदा से उन्होंने या घर वालों से उन्होंने जब पूछा कि कितने तक का मैंने लिया, उन्होंने बोला 1,20,30 का तुमने लिया होगा। और वो बात उन्होंने जब सुनी कि यार इतने का ये लोग समझ रहे हैं, जबकि मुझे तो कुछ पड़ा ही नहीं है, तो उन्होंने फिर अलग से मुझे बहुत अप्रिसिएशन दी हम लोगों को कि यार आपने बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि यार आप लोग ने इतना अच्छा हमें बकरा तैयार करके दिया जो मार्केट में इस तरीके का लोग समझ रहे हैं। तो फिर यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जब अच्छा ये ख़त्म करना तो है, बकरे हमारे पास नेक्स्ट ईयर के ऑलरेडी आए हुए। और फिर क्या हुआ कि कहाँ जाएँ, जगह सर्च की। फिर मेमार एक सुनने में आया कि मेमार में भी जगहें हैं, और मेमार हम लोगों ने एक दफ़ा विज़िट किया। विज़िट करने में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक और वो जो मुनीब नाम ले रहा हूँ ना जिस लड़के का, उसने हमें एक बोला था यार मेमार जा रहे हो, मेमार से आगे एक गडाब जगह है, वहाँ पे मेरी कुछ जानने वाले या मेरी कुछ जगह है, वहाँ आप चले जाओ, वहाँ पे एक विज़िट कर लो। मैं समीत बाइक पे 70 पे, यकीन करें हम लोग मेमार आए। मेमार में ना इत्तेफाक ऐसा जिसके पास विज़िट करना था उससे रब्ता नहीं हुआ, और हम लोगों ने बोला यार वो उसने एक लोकेशन भेजी, वहाँ चल लेते यार, देख लेते, यहीं से कुछ बता रहा है रास्ता। मैं फर्स्ट टाइम मेमार में हम लोग रहते भी नहीं थे। अब हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, वहाँ से पीछे पीछे बुल गोट्स जा रहे और खाली घटा एकदम से आ गई और 70 पे, और हम लोग जा रहे हैं और वो जा रही है बाइक, और लग रहा है ये रास्ता ख़त्म ही नहीं होगा। मैप देख रहा भाई तो बहुत दूर बता रहा है, अभी भी क्या करें सभी। मैंने बोला यार नहीं, अब आए हैं ना, अब देख के ही जाएंगे, इतनी दूर जब आ गए। हम लोग गए, नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस किया, जाते ही देख रहे हैं इधर सन्नाटा, उधर जंगल लग रहा है, जा रहे हैं। जब लोकेशन पे पहुँचे, वहाँ कुछ फार्म्स देखे, कुछ एक दिल से फील आई, जैसे मैंने लांडी में मुझे दिल में फील आई कि यार नहीं यहाँ पे काम करना है, वैसे ही कुछ फील आई कि यार यहाँ कुछ हो सकता है। फार्म्स वगैरह थे आगे पीछे, इधर उधर कुछ ऐसी जो खड़े हुए लोग थे, उनसे उनकी बकरी चरा रहा है एक बंदा, बड़ी खूबसूरत। हमने उनसे बोला आप कितने टाइम से काम करें, कह रहे मैं 4-5 साल से यहाँ पर हूँ और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का, मुझे कभी टेंशन नहीं, मेरी भैंसें हैं, मेरा दूध अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि वहाँ पे बहुत कम फार्म्स थे, दुकानें वहाँ पे 2-3 थी। तो अब्दुल्ला होटल एक मशहूर बस एक ये था, बस अब्दुल्ला होटल, वो मशहूर, वो अब वो और मशहूर माशाल्लाह हो गया। तो बस ये हुआ कि एक दिल में आया अल्लाह की तरफ से कि यार कुछ हो सकती है। फिर हम लोगों ने उनसे सेटिंग, फिर वो जगह करी, जगह होके हमने सेटअप शुरू किया, डायरेक्ट बड़े जानवरों से स्टार्ट किया। मैंने देखा था आपने पहले बकरों का अलग सेक्शन बनाया हुआ था और एक बछड़ों का आपने अलग सेक्शन बनाया हुआ था। अच्छा, आपने जो देखा है ना, हमारे जो अभी जो करंट फार्म भी है हमारा ब्रांच 1 जिसको हम कहते हैं, उससे पहले एक सेटअप था हमारा पीछे गडाब में। वहाँ पे 1 साल हमने जो है ना उनका वो भी काम वहाँ पे किया है। और वहाँ पे जब जाहिर है हमारे पास बकरों की पलाई, हमारे पास आप यकीन करें, मैं छत पे था ना, उठा रहा था, तो हमारे पास बकरे आ गए थे अगले सालों के। हमने एक अपने जो दोस्त होते हैं उसामा और यूसुफ, उनके फार्म पे जो है ना, बिन खालिद कोट फार्म पे जो है ना, हमने 1 महीने के लिए वहाँ पे उनसे जगह बोला कि यार चाहिए। उन्होंने अपनी दोस्ती थी तो उन्होंने अपने फार्म पे जगह दी। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि जब तक हमने सेटअप बनवाया, और सेटअप बनवाने के बाद जब वहाँ पे मूव हुए तो हमारे पास बकरे थे। शुरू के 5 महीने तक हमारे पास बकरे थे और पलाई, क्योंकि मैं उस टाइम तक और डेली बेस की तकरीबन वीडियोस करने लग गया था। अच्छा, इसमें फिर मेरे घर वालों ने बिल्कुल सपोर्टिव होते हुए बिल्कुल बोला कि अब जो है ना आप वहाँ का कर रहे हो ना, हम मेमार मूव हो जाते हैं और रेंट पे घर ले लेते हैं, करीब हो जाएगा। हाँ, जैसे मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि बहरिया टाउन शिफ्ट हो जाऊँ, भाई रोज का इतना लंबा ना रास्ता। तो बस वो घर वालों ने उस टाइम बोला, और मुझे कॉन्फिडेंस अपना थोड़ा आया लास्ट ईयर्स की निस्बत कि हाँ यार कुछ तरतीब में कर सकता हूँ। इस साल नहीं तो अगले सालों में इंशाल्लाह एक ऐसा होगा कि इंशाल्लाह अर्निंग वगैरह भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा शुरू हो जाएगी। तो मैंने फिर घर वालों को बोला चले अल्लाह खैर करे। अब यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह वो घर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक दिलवा दिया। वही जो वकास हैं हमारे, वो पड़ोसी है मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने वो अपने पड़ोस में ही दिलवाया। और फिर घटाप मेरा जाना आसान हुआ। समीद जो है ना उनका नाजमा से उनका मुश्किल हुआ, 2 साल तक वो बेचारा वहीं से आते ही रहा। हाँ, वो फिर गढ़ावा ऑफिस भी था, ऑफिस से जब हफ्ते इतवार में उसकी छुट्टी होती थी तब वो आता था। अब तो ऑफिस भी अब तो इस साल से बिल्कुल मैंने बोला भाई अब आ जाओ, अब छोड़ दो,
लास्ट ईयर से 6-7 महीने तक उसने ना हाफ डे भी किया। तो ये बहुत लंबी है, खैर 6 साल की कहानी है। अब वो है कि गडाब में जो है ना हम लोगों का सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह, बकरों में आप यकीन करें 130 प्लस मेरे पास पलाई पे बकरे हो गए थे। लेकिन सर्दियाँ हमारे लिए वो बड़ा इम्तिहान था। सर्दियाँ आई और बकरों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसा था कि बड़ी जगह पे थे और गडाब का एक्सपीरियंस जो है ना अलग था। वहाँ की सर्दी, वहाँ पे मामला बीमारियाँ वगैरह यहाँ पे ज़्यादा थी। तो हुआ ये कि बहुत ज़्यादा हमारे पलाई वालों के लिए नुकसान उनको भी हुआ, हमें भी हुआ। फिर हम लोगों ने बड़ा अपने आप को वो करा कि भाई नहीं यार, बस लिमिटेड हो जाते हैं, देखते हैं। फिर वो लिमिटेड करके हम लोगों ने कुछ, एक मैंने जो वो राजा लिया था जनवरी 2021 में, वो मैंने बच्चा लिया था, 3-4 महीने का बच्चा था। बस वो बकरों में मैंने छोड़ दिया था ला के, ऐसी फर्स्ट टाइम शुरुआत कर दी थी अपने। मेरा जो अली सुजुकी वाला है ना, उसके मैं घर गया था, उसने बोला मेरे पास एक बछड़ा है यार, आप वो वीडियो बनाते हो ना, अपनी वीडियो में चला देना। तो वो बछड़े की कवरेज करा था, मैं देखा है बच्चा ये लाल कलर का है, कुछ मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छा सा लग रहा है। मैंने कितने का है, उसने बोला यार मेरे चाचा ने इतने का लिया है, आप ले लो, शौक करना है तो। बस वो मैंने लिया और वो ला के मैंने जब छोड़ा तो वो मेरा जो ब्रीडर था ना वो उससे भी छोटा था। हमने बकरों में छोड़ दिया पहले तो। फिर वो मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने अपनी बछड़ी वहाँ पल ली थी जमील में, मन में उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए कि यार आप ये जो है ना अपने पास। मैंने बोला मैं पलाई नहीं है यार, एक्सपीरियंस ही नहीं है। कह रहे नहीं जो होगा अल्लाह खैर करेगा। बड़ी खूबसूरत सी, हमने परी नाम रखा था उसका। और बस वो एक्सपीरियंस शुरू हुआ है, 2-3 महीने वो उनको सिर्फ रखा हुआ था। फिर एक करके एक फिर मैं मलीर मंडी मैंने की थी फर्स्ट टाइम, ख़रीद के जो मलीर मंडी से अपने लिए लेकर आने के ना, वो हम लोग लेकर आए थे 2 बछड़े। पहले एक लाया था, सॉरी हाँ एक लाया था, फिर मैंने वो कुर्बान भी किया था उसी साल में। और उसके अलावा मैं 2 और जानवर लाया, बड़े अच्छे तैयार हुए। भोला बहुत से लोगों को याद रह गया क्योंकि वो 1.5 साल पला था मेरे पास और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था माशाल्लाह से भोला। वो मुझे पता है लोग कमेंट करके याद करेंगे, हाँ भाई भोला याद है, अभी तक सबको याद है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब लाए हमने, कुछ क्लाइंट्स ने देखा वीडियोस में जिनके बकरे थे, उन्होंने बोला यार ये बछड़ा मुझे दे दो, 7 भाई होते हैं उन्होंने बोला। फिर एक इरफान भाई, उन्होंने बछड़ा दूसरे फार्म से ला के दिया। तो करते करते हमारे पास इन दी एंड सीज़न में भी ना वो 8-9 बछड़े होगा और 6-7 महीने का मैं एक्सपीरियंस हुआ। बहुत अच्छे तैयार हुए उस टाइम के हिसाब से, फर्स्ट ईयर के हिसाब से। और फिर करते करते ऐसा हुआ कि एक जगह जो है ना हमारे एक सब्सक्राइबर ने ली और उन्होंने ऑफ़र करी कि यार ये छोटी जगह पड़ रही है, अब आपको हमारी तरफ आ जाओ, इससे डबल जगह ले लो। फिर उन्होंने रेंट में भी रिलीफ दिया और फिर मैंने वो जगह की। आज तक वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा सीज़न है हमारा उसमें। ब्रांच 1 का फार्म 1 ब्रांच 1 में हमारे 3 फार्म है, फार्म भी माशाल्लाह उधर 3 है। तो क्या है कि बस उसके बाद कैटल में भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर पलाई सर्विस शुरू हुई थोड़ी। फिर गोट्स और कैटल दोनों बराबर थे। फिर मैंने 50-60 बकरों तक लिमिटेड कर दिया पलाई का बकरों पे, और मैंने ओपन की कि भाई 10 जानवर मैं लूँगा बछड़ों। पहला सीजन ऑफिशियली जो अनाउंस मैंने पब्लिकली जब किया, उससे पहले पब्लिक जब पल रहे थे लेकिन पब्लिकली अनाउंस नहीं था, ना मैंने ले रहा था, मोहब्बत से ला रहे थे तो जो उन्होंने ज़बरदस्ती रखवाया या जो मेरे से ख़रीद के रख लिए वो था। जब पब्लिकली किया, आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह जितनी जगह थी, मैं समझ रहा था मैं ना इस सीज़न 2022 का सीज़न था, मैं समझ रहा था मैं शायद जो है ना वो मतलब ये 10, 12, 15 जितने हैं इन्हीं में ही गुजार दूंगा। लेकिन 3 महीने गुजरे थे और जो रिजल्ट्स माशाल्लाह शुरुआत हुई थी, तो मेरे एक शेड जो था ना जो 25 जानवरों का था वो फुल हो के मैं दूसरा बना रहा था और दूसरे बनाने में वो फुल हो गया। इन दी एंड जब सीज़न एंड हुआ 2022 का, तो मेरे पास उस टाइम पे 50 या 60 पलाई पे जानवर थे बड़े, और वो डिलीवर हुए या जो अगले सालों के थे वो भी आ गए थे। फिर वो बर्डन बढ़ता गया। फिर उसके बाद जो है वो 2023 का जब सीज़न शुरू हुआ, तो उस टाइम पे मेरे 100 प्लस तक माशाल्लाह पलाई पे जानवर चले गए। बकरों का मैंने 22 लास्ट ईयर था और 23 में जो है ना बकरों की पलाई ऑफ कर दी थी मैंने। 23 और ये जो 24 अभी चल रहा है समझ रहे, तो इसमें बकरों का मैंने कट ऑफ किया। वो ज़बरदस्ती जो भी रखे हैं 40-50 बकरे हैं, उसमें कुछ ज़्यादातर तो अपने। और मतलब आपने पहला सीजन जो मारा यहाँ पे, मतलब जो इस वाली ब्रांच 1 जो मैं जो मारा, मतलब 25 जानवरों के साथ एक खाता आपका हो गया था। 25 जानवर थे आपके पास? नहीं 60 थे, 60 हो गए थे, 2 डबल हो गया। कितने हो गए?
अब मतलब actual तो कितने नहीं, साल की, मतलब 2 साल की जर्नी तीसरी है? नहीं, ये तीसरा तीसरा अच्छा साल हो जाएगा। ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट उसकी हुई थी ना, यानी पलाई ओपन जो की थी उसका तीसरा साल है। और जो कैटल के वैसे देखा 5 जाए तो साल मेरा हो जाएंगे, वैसे 5 तो से 6 साल हो गए, लांडी से अगर शुरुआत लांडी करें से तो 6 तो ये साल मेरा हो जाएंगे। 6 छठी 6 साल, बकराईद होगी बिल्कुल। इंशाल्लाह। देखिए मानी भाई, आपकी पलाई तो हम देख ही रहे हैं, उसके अलावा माशाल्लाह से भाई जानवर इस लेवल पे भी आ गए हैं कि भाई डेल्फा में भी जा रहे हैं और मुसलसल भाई आप ग्रो भी होते जा रहे हैं उसके साथ साथ। और मैं देखता हूँ भाई आपके फार्म पे लोग आते हैं, आप सबको शाउट आउट भी दे रहे होते हैं। जो बोलता है भाई मेरा चैनल है, आप बोलते हैं उसको सब्सक्राइब कर दो। जो बोलता है मैं फार्मर हूँ भाई, ये सीन है वो सीन है, आप पीछे पीठ भी थोड़ी जो हेल्प कर दे तो वो तो मुझे पता है, मैं ऑन कैमरा भी नहीं बोलूंगा, जो आप हेल्प करते हैं वो कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई इफेक्ट नहीं होता। कॉम्पिटिटर्स आप बढ़ाए जा रहे हैं मार्केट में, इससे तो आपको नुकसान होना चाहिए। नहीं, नुकसान जो है ना वो, हाँ देखा जाए बज़ाहिर ऐसा ही है, लेकिन यार एक बात है ना, हम नियत पे सारी है ना, तो नियत देखने वाला अल्लाह है। तो हमेशा से लड़कों को सपोर्ट किया। जाहिर है जब कोई आता है ये बोलता है कि यार आपको इंस्पायर हो के आपसे जो है ना हमने ये चैनल करा है, या नहीं भी ये भी बोलते तब भी वो इस काबिल समझता है कि यार मेरे से वो शाउट आउट मांग रहा है या कुछ भी है। तो मैं अपना पुराना वक्त याद करता हूँ कि यार हमने चले अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक मैंने नहीं देखा कि मैंने किसी से शाउट आउट के तौर पे मांगा हो, क्योंकि उस टाइम पे मिसाल ही नहीं होती थी, हमारे इर्द गिर्द ही नहीं होता था। और जो भी लड़के थे वो दोस्त थे, साथ होते थे। तो ऐसा है कि जब कोई आता था ना तो यही होता था कि यार अगर अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि यार कोई आपसे आके इस तरीके से कोई हेल्प या जो भी भाईबंदी है वो कर रहा है, तो यार फिर उसको करना चाहिए ना। और वही बात है ना, जब बांटने से बढ़ता है ना वाली बात, इल्म हो या कुछ भी हो, तो वो बस वो नियत होती है, नेक नियत ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह की करम से फिर इज्जत भी उस हिसाब से मिलती है, उनकी तरफ से या उनके कोई भी देखने वालों की तरफ से। सिर्फ शॉर्ट आउट की बात नहीं है, वैसे जो नॉर्मली अगर किसी को फार्मर को कोई परेशानी भी आती है, कोई मसले में फंसता है जानवरों के हवाले से, वो भी हेल्प करते हैं। कभी क्रेडिट मिला है? नहीं इस देखे, चीज का कोई देता है आगे क्रेडिट? नहीं बात है। सामने तो जाहिर है सब कर देते हैं, लेकिन ये है कि नहीं, मुझे मांगा भी नहीं, कभी भी नहीं करा। हाँ ये है कि जाहिर है एक अच्छा लगता है, ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलती है कि यार किसी की मैंने अगर किस तरह पे भलाई की है तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी, या सामने किसी के बात बोली कि हाँ भाई चलो मैंने इस तरीके से। लेकिन ये है कि जब कोई ऐसा नहीं करता थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन यार कुछ नहीं है यार, हमने अपना काम करना है, हमने बताना है वो बता दिया, हमने अपने बड़ों से जो सीखा है वो हम आगे कर रहे हैं। अब वो अगर वो नहीं कर रहे तो वही अपनी उनकी मर्जी है। कॉम्पिटिटर जो है ना, नहीं देखे मैं आपको बताऊं इस चीज़ में ना, वो है ना कि नसीब जो है ना वो किसी का कोई नहीं ले सकता। बज़ाहिर लगता है कि कोई फला किसी के साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ इस वजह से ऐसा हुआ, इसने इस तरीके से करा तो यूँ हुआ, लेकिन देखो यार वो लंपी वाले मामलात में आए थे, एक जानवर हमारे जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने इतना ज़्यादा, वो मैंने पब्लिकली सब कुछ दिखाया था, वो मुझे कुछ लोगों ने, कुछ फार्मर्स ने, कुछ दोस्तों ने, यूट्यूबर थे या जो भी, उन्होंने बोला यार ये तू क्या कर रहा है, अपनी इतना भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो कि लोग तेरा वो करे। मुझे बज़ाहिर उस टाइम उन्होंने सब ने बोला कि तेरे को नुकसान होगा इस चीज़ से, लोग जो है ना तेरे से वो कर। अब यकीन करो मुझे नुकसान नहीं, मुझे इतना फ़ायदा उस चीज़ से हुआ, इतने लोग मेरे साथ जुड़े और मज़ीद कि यार देखो आपने इस तरीके से जब अपना मामला दे दिया है, अपना बज़ाहिर अपनी इज्जत ख़राब भी देखा जाए करी, लेकिन जो है उसमें वो आप क्लियर थे तो आप लोग सामने लाए। अगर आप चोर होते या आपने कुछ गलत किया होता तो आप चुप मामले को आने नहीं देते। कुछ भी हुआ, इसके अलावा एक आध और भी मामला अगर हुआ तो हम लोग लाए हैं। बीमार हुआ जानवर, अभी रिसेंटली एक जानवर वो आपको याद है कि वो हलाल करना पड़ा था, तो पब्लिकली सब चीज़ें लाए। आप मुझे बताओ ना, जब मेरे पास जो लंबी वाले मामला में 50 जानवर भी नहीं थे जब ये मामला हुआ था, आज अल्लाह की रहमत 150 प्लस अगर है तो मैं नुकसान में तो नहीं हूँ ना। फिर तो बात सारी ये है कि, और ये भी वो चैनल के थ्रू अगर मैंने किसी को शाउट आउट दिया है तो मेरे कभी सब्सक्राइबर्स तो डाउन नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो ही हुए। तो अल्लाह के करम है, अल्हम्दुलिल्लाह नियत जो है वो साफ, मंजिल आसान वाली बात है। और बहुत से लोग यही कहते हैं कि भाई सर नीचे काम ऊपर जो है ना वो आप करते रहो, तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह से भाई आपके पास मैं देख रहा हूँ, आपके पास नॉर्मल नस्ल के भी जानवर जो इस वजूद तक नहीं जा पाते वो गए हुए हैं। और माशाल्लाह से भाई वो दिन भर दिन मैं जब भी आता हूँ, जैसे 15-20 दिन में तो मेरा चक्कर लगता रहता है आपके फार्म पे, देखता हूँ फर्क नजर आता है मुझे। माशाल्लाह से लगता है कि भाई जानवर ग्रो कर रहा है। तो मतलब क्या चक्कर है, कोई 2 नंबर इंजेक्शन लगा रहे हैं क्या? तो जानवर इतने जल्दी बढ़ रहे हैं और नस्ल में ही नहीं है, वो बढ़े जा रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो जैसी नस्ल है ना वो उस हिसाब से ही ग्रो कर रहा है। दूसरी बात ये है कि नहीं, इंजेक्शंस वगैरह हमेशा से वैक्सीनेशंस के लगें, किसी को किसी चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो उसके लगें। इसके अलावा इस तौर पे कभी भी नहीं करें कि भाई इसकी जो है ना हम लोग इसके लिए ये लगाएं वो लगाएं, नहीं गलत।
अल्हम्दुलिल्लाह हराम जो भी है ना उससे हम लोगों ने बचाया हुआ अपने आप को, कोशिश पूरी की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। जहाँ तक बात रही बड़े जानवर होने की, यार जानवरों को लगा है 1.5 साल 2 साल। जो जानवर हमारे पास 2 दांत होते हुए में आए या जिनकी स्ट्रेंथ थी इस काबिल, क्योंकि आप अगर मैं मिसाल दूँ बादामी, लाल बादशाह, दबंग, ये जो केटू और ये जो बड़े बड़े बछड़े आज आप देख रहे हैं, इनमें मिनिमम जो है ना टाइम लगा है वो साल लगा है, जो कि उनका स्ट्रक्चर होने के बाद उनके ऊपर जो मांस चढ़ाया। ये नहीं है कि भाई 3 महीने 4 महीने 5 महीने के अंदर जो है ना उनके ऊपर इतना मांस आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, उनके ऊपर मिनिमम साल है। और हाँ, उसमें जो हमारे पास जो प्रीवियस हैं वो 2-2 साल की जो मेहनतें हैं, वो जो अगर छोटे से भी पढ़ के बड़ा हुआ है तो 2 साल लगे। 2 साल बहुत अच्छा टाइम होता है, कम टाइम नहीं है। यही रिजल्ट अगर हम 6 महीने या 7 महीने में दे रहे होते तो शायद आप ये बात मुझे कहते तो मैं बोलता यार मैं क्या जवाब दूँ इस बात का, लेकिन टाइम लगा है यार। और अब भी होता है जानवर डाउन भी होता है, स्टेबल भी होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग फेस कर चुके हैं कि कुछ सीज़न ऐसा आता है कि जानवर माशाल्लाह से मंथली बेस पे 30 kg 35 kg, बड़े जानवर कभी कभार ऐसा होता है 40 kg भी गेन करते हैं। जब ब्राह्मण्स हैं वो ऐसे ही होता है, क्योंकि अच्छा सारे जानवर हैं, हर तरीके का जानवर है हमारे पास, हर तरीके का जानवर है, सब नस्ल के एतबार से भी, साइज के एतबार से भी सबके, लेकिन रिजल्ट्स मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह क्या, उनकी अपनी ब्रीड, सही है, उनकी अपना एक पोस्चर, उनका एक फिजिक, उनके स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो उस हिसाब से ही अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो है ना जानवर की नस्ल नहीं है उसमें बेहतरी आई है, लेकिन वो उस ब्राह्मण जितने की टक्कर में नहीं जा रहा। जैसे आजकल हमारा एक भालू बछड़ा है, बहुत छोटा बछड़ा आया था, 7 महीने के अंदर उसने माशाल्लाह बहुत मैसिव एक अपना साइज बढ़ाया है, वेट के अंदर भी और साइज के अंदर भी। तो वो ब्रीड है, इस वजह से उसने ग्रो किया। उसके साथ के जो आए हुए कुछ जानवर ऐसे हैं जो चोलिस्तानी है, तो वो अपने हिसाब से ही बढ़ रहे हैं। खास सब सेम रहे, वैक्सीन सबकी सेम है, लेकिन ब्रीड अपने अपने हिसाब से बढ़ रही है। मानी भाई, आप इंडस्ट्री में आए, कैटल इंडस्ट्री में अच्छा खासा टाइम हो गया, मतलब अराउंड 7-8 साल की जर्नी आप बता रहे हैं कि हो गई है, तो कुछ दोस्त बने होंगे, गहरे दोस्त भी बने होंगे, मतलब ऐसे वो साथ हैं अभी भी, मतलब चल रहे हैं तब से लेके अब तक, ऐसा है कोई सी? मेरे आप यकीन करें इस इंडस्ट्री में जो शुरू में, अगर मैं जिन पेजेस के हवाले से नाम लूँ या फार्मर के तौर पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं फार्मर के तौर पे ज़्यादा लोगों में सलाम दुआ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे, मतलब ज़्यादा गहरी दोस्ती किसी से फार्मर के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जो पुराने जितने भी फार्मर, जाहिर है हम तो बहुत उनके सामने, जो पुराने जो लोग हैं उनके साथ में तो हम कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस फार्मर के साथ भी काम किया शुरू में, तो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत दी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ हैं आज भी। जब भी मिलते हैं, चाहे वीडियोस कर रहे हैं उनकी या नहीं भी कर रहे हैं कैटल फार्म की, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत, बहुत, और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार माशाल्लाह तुमने अपना एक माशाल्लाह फार्म के इतना कर लिया। अगर जहाँ तक रही बात जो हमारे फेसबुक के दोस्तों की, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस जो शुरू में जितने भी जो दोस्त जुड़े थे फेसबुक के तौर पे, जिन्होंने अपने पेजेस का एडमिन बनाया, सिर्फ उस बंदे से जिसने मुझे मोटिवेट करके, जिसका मैं आज यूट्यूबर होना या कुछ भी इंडस्ट्री में होने का क्रेडिट अगर एज अ इन्फ्लुएंसर का हूँ, उनसे मेरी जो है ना नहीं है बातचीत। उसकी वजह वो खुद हैं, उन्होंने जो है ना अपना एक ख़त्म कर दिया कराची, क्योंकि मैंने आपको बताया फैसलाबाद से उनसे मामला थे, उन्होंने मुझे एडमिन से हटा दिया था, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं अपने तौर पर अगर करूँगा तो मुझे क्या वो सिलसिला है, तो उन्होंने बोला आप अपना जैसे अलग करें यूँ। बाकी उसके अलावा जो है ना, क्योंकि असल में ये भी मैं उनको कभी भी इस चीज़ से कभी भी, याद फर्स्ट टाइम है कि इसमें बात जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने उनको सिर्फ एक वो भी मेरे एक दोस्त जो मेरे यहाँ जुड़े हुए थे, बोल रहे थे यार आप तो अपना तो फ़ायदा कुछ तो करो ना, क्योंकि फ्यूल आप कर रहे हो, अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, वो अगला बंदा उस वीडियोस जो आप लगा रहे हो वो यूट्यूब चैनल्स पे लगा रहा है और उसको आप कुछ दे नहीं। चल वो मेरी मर्जी से था कि मैं ही देता था, जाहिर है मैं ही प्रोवाइड करता था। फार्म पे उन्होंने सेटिंग कर ली कि हाँ भाई फला फार्म चले जाओ, वो फला जगह पर है, मेमन गोड जमीन मेमन, मैं जाता था वहाँ पे वीडियोस करके उनको देता था। वो मुझे नहीं पता था कि फेसबुक के अलावा यूट्यूब पे भी डलनी है। तो मेरे जो कुछ जानने वाले, उन्होंने यूट्यूब पे देख के बोला यार तेरी आवाज़, फ्रंट पे नहीं था मैं सामने जब भी, तो तेरी आवाज़, तेरी वीडियो हमने देखी, वो यूट्यूब पे चली। इतने फर्स्ट टाइम जब पता चला ना, वो थी वीडियो 1 मिलियन पे जब पहुंची थी, तब उसने बोला तेरी वीडियो 1 मिलियन पे जब पहुंची कितना तूने कमाया। मैं बोला यार ये मैंने कमाया, मैं तो 1 रुपया भी नहीं, मेरी वीडियो पता ही नहीं कहाँ डली हुई है। वो भाई पता चला उनका पेज जैसे जो था ना, उसी पेज का एक यूट्यूब चैनल भी था और उसमें उनकी मर्जी थी, जाहिर है। लेकिन उन दोस्तों ने मुझे ये कहा कि यार देखो, जाहिर है आपकी वीडियो से उनको फ़ायदा हुआ ना, जितने भी उन्होंने कमाया कुछ तो आपको बेनिफिट होना चाहिए। उन्होंने ये बोला, जब मैंने ऐसी नॉर्मली वे में बात करी तो उन्होंने इधर उधर की करी, जब
और नहीं कमाई होती, ये नहीं होता, यूट्यूब के पास ये नहीं है, वो नहीं। खैर, तो उन्होंने जब ये बात करी तो फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ, फिर मैंने हालांकि एक्सेप्ट भी कर ली थी, हो सकता है भाई नहीं हो। फिर कुछ यूट्यूबर्स से जब मैं बाकायदा जो यूट्यूबर थे उस टाइम पे किसी और फील्ड के, उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला ये तो बेकार बात जिसने भी बोली है। फिर हुआ ये कि अच्छे तरीके से हमने अपने मामलात को सही करा, और कोई मामला थे भी नहीं। उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, जाहिर है कुछ जगहों पे फ्यूल के दिया, 500 रुपीज़ दे दिए कि यार वहाँ जाके जो है ना आप मेरी वो कर दो। फिर वो इन दी एंड ऐसा हुआ, उन्होंने खुद से ही इस बात को बोला कि यार मैं अपने तमाम एडमिन्स को हटा रहा हूँ, और तब तक मैं दूसरे पेजेस का भी एडमिन था, और मेरा यूट्यूब चैनल मैंने साइड पे करके शुरुआत कर दी थी 2017 में। फिर वो हुआ ये कि मेरे एक दोस्त है महरोज़, और वो फ़ोटोशूट वगैरह हम लोग, वो भी मेरा फ़ैन था पहले। वो कहता था मुझे मंडी लेके चलो जब मैं मदरसे से जाता था, और मैं बेचारे को टालता था। फिर हुआ ये कि माशाल्लाह उसने अपनी स्ट्रगल जो बात है उसने खुद से की, और वो फ़ोटोशूट में बहुत, आज अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत नाम है उसका फ़ोटोशूट में। मेरे दोस्त है कसीम भाई, वो मेरे यूट्यूब के मुझे उसमें उन्होंने गाइड बहुत किया था कि यूट्यूब कैसे, क्योंकि वो भी ना यूट्यूबर नहीं थे, लेकिन वो अपनी वीडियोस बहुत डालते थे। वो कहते थे यार अच्छा रहता है, मैं, लेकिन वो डेली बेस किया, वैसे ही व्लॉगर टाइप नहीं थे। वो अपनी जो सिनेमैटिक वीडियोस बनाते थे वही डाल देते थे। तो उनसे पता चला यार इस तरीके से हम भी कर सकते हैं यार, वीडियोस जो नॉर्मल बनाते हैं मंडी। फिर ये हुआ कि महरोज़ के साथ कुछ, हमारे फार्मर्स के साथ कुछ, जो जहाँ पे वो करता था मैं वहाँ पे वीडियोस वगैरह करता था। फिर करते कराते हमारे कुछ और दोस्त आज जो यूट्यूबर बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, वो भी हमारे साथ आए के जुड़े गए, यार हमें भी चांस मिल जाए यार, अगर बातचीत है आपकी हमें भी। तो बड़े बड़े नाम उसमें, कुछ एक नाम और है जिनको तो हमेशा से मैंने बड़ी इज्जत दी, और उन्होंने इस बात को हमेशा से यही सराहा कि यार हमेशा याद रखा आपने मुझे। तो हम लोगों की रीच होती थी, हम लोग घुसे गए थे उस टाइम तक 19 तक। तो क्या हुआ कि उधर अपने दोस्तों को भी बुलवाया कि यार आज फला फार्म पे दावत है, आप आ जाओ यार, या फला फार्म पे ओपनिंग है, आप आ जाओ यार, व्लॉग यहाँ का भी कर को देख लो। हमें तो कुछ नहीं मिलता था, हम उनको ये होता कंटेंट, यूट्यूबर जो है ना वो कंटेंट का भूखा होता है। उस टाइम पे तो ये था कि यार फार्म ओपन ही नहीं होते थे, तो हम तो चाहते थे कि कोई भी हमें मिल जाए ना तो हम वहाँ पे वीडियो कर दें। तो क्या है कि उनको सपोर्ट दिया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके चैनल भी ग्रो हुए, अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, 7 रेज हुए। फिर ये हुआ कि कुछ लोग हमसे आगे भागे और कुछ साथ ही चल रहे हैं, कुछ जो आगे भागे फिर वो भाग रहे हैं, कभी लुढ़क रहे हैं, कभी बोलते हैं, कभी हेल्प मांगते हैं, कभी ये कभी वो, कभी सहारा मांगते हैं कि यार कभी यार इस बात में मुझे सपोर्ट करवा दे, इधर ये वो। खैर सब अपनी अपनी जगह, हमने कभी भी इस चीज़ का सामने नहीं लाया, हमेशा से उनको उनकी इज्जत से ही हमेशा दी, पब्लिकली इस चीज़ों को लाए नहीं। फिर कभी कभार किसी ने कुछ ऐसा किया तो हम चुप हो गए, खामोश हो गए। खामोशी जो है ना, मैंने हमेशा से ये, भाई अगर कोई मेरे साथ, आप मेरे साथ कुछ खुदा ना खासा करके करो, मैं आपको कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई मुझे जो भी कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, मैं खामोश हो जाऊंगा। और कभी गिला शिकवा अगर समझ के कभी कर लिया, तो अगर उसका रिप्लाई जो उस हिसाब से आया उस हिसाब से मैं आगे देखता हूँ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि यार जो जुड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन करें ऐसे ऐसे दोस्त मेरे आज तक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत से हैं, जो आपस में दोस्त नहीं है लेकिन मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फिर भी बहुत अच्छी सलाम दुआ दोस्ती है। उसकी वजह ये है कि मैंने उनको कभी भी कुछ नहीं, ना आपस में उनको कुछ कहा कि भाई वो फला तेरे को ये कह रहा है, वो फला तेरे, नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इज्जत देते हैं, मैं भी अपने अपने काम से अपना। तो ये चीज़ है, मैंने कितने ही अपने, अभी भी इनफैक्ट मैं महरोज़ है, मेरा एक दोस्त है उमर है, रेहान भाई जिनका नाम, मैं इनको मशवरा देता था कि यार 19-20 की बात बता रहा हूँ कि यार यूट्यूब पे आ जाओ, अब किसी के कुछ गर्दे करने की ज़रूरत ही नहीं कि मुझे वीडियो का वो दो, अपना कंटेंट बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग जो थोड़ा बहुत होती है यार, जितना तुम कर रहे हो ना शायद उसके वीडियो से, उतना तुम बगैर मांगे अल्हम्दुलिल्लाह कर लोगे। तो ये मैंने मशवरे दिए हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने करे हैं ये मशवरे, उन सबको दिए और भी बहुत से लोगों को दिए हैं। तो फिर ये है कि जिसकी जैसी बढ़ लेकिन यही है कि जिसने जब भी जो बात मानी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो उसके बाद जब उसको रिजल्ट मिले तो इज़्ज़त बड़ी दी उसने। और जो इज़्ज़त देता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ वो अपने लिए ही कर रहा है, वो अपनी इज़्ज़त खुद हमारे दिलों में बना रहा है या जो भी है। तो साथ हैं, सबके साथ चलते हैं, कभी भी कोई कभी किसी से जो है ना इस तरीके से नहीं करा। जो गलत करता है उसके अगर पूछ लेते तो बता देते भाई इस तरीके से ये चीज़ बुरी लगी है, लेकिन उसके अलावा बोलते नहीं फिर कुछ। सही। अभी ज़रा आ जाते हैं एक हॉट टॉपिक की तरफ जो आजकल भाई चलता है, हर किसी यूट्यूबर को जिसको फेमस होना होता है, व्यूज चाहिए होते हैं, वो लिख देता है सौदे में धोखा। मैंने देखा है बातें,
तो मतलब इतने साल इंडस्ट्री में लगाए हैं, मतलब बहुत सारे सौदे भी मारेंगे, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब धोखा हुआ हो किसी अपने यार, बंदे से? वो ज्यादा है, मतलब आप कह रहे थे अपने वाले से धोखा हो गया? नहीं, धोखा इन अ सेंस नहीं हुआ। मैंने जब भी कंटेंट बनाया है, देखिए सौदे में धोखे में मेरी कोई शायद एक वीडियो हो या पता नहीं वो भी ना हो, एक आध कोई वीडियो हो तो एक वीडियो देखता हूँ, बहुत वीडियोस यार असल में पता है क्या, वो मैं समझता हूँ क्लिक बेट कर रहे हैं और वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। उनसे उस तरीके से लोग उस वीडियो को देख लेंगे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1 बिलियन शायद व्यूवरशिप आ जाए, लेकिन सब्सक्राइबर्स उससे कितने गेन हुए? होता क्या है कि ये कैची तो होता है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। मैंने इसी वजह से हमेशा फार्म के तौर पे भी ट्रांसपेरेंसी लेके चला था ना, तो यूट्यूब के तौर पे भी कि भाई जो जेन्युइन कंटेंट है ना वही बनाया है। कभी हाँ वीडियो बन गई, कोई भाग गया उसको कवर कर लिया तो वो भी चैनल पे जाहिर है, जब कवरेज करते हुए भाई चीज़ हो गई। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे वीडियो वाले ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो, और हम यहाँ पे दुआ कर रहे होते हैं कि यार किसी का नुकसान ना हो, जानवर का नुकसान, हमारी आवाम भी भाग रहे हैं उसको भगवा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो यार हमेशा मैं, आप यकीन करें, मैंने लाइव कर रहा था, एक जगह अनलोडिंग हो रही थी और वहाँ पे इस तरीके से शोर जब शुरू हुआ, मैं एहतजाजन ना, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने बोला मैं ये कवरेज नहीं कर रहा भाई। और मैंने जो देखा उसमें टांग टूटी बछड़ों की, उसमें बछड़े भागे, लोगों को जख्मी हुए, व्यापारियों ने लोगों को मट्टियाँ फेंकी, और जिन्होंने वो वीडियो की कवरेज की उनके व्यूज़ बहुत आए, मुझे नहीं हुआ उसमें फ़ायदा। लेकिन मैंने फिर जो रिकॉर्ड करा, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। हालांकि मैं भी चाहूँ तो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ और व्यूवरशिप लूँ और पैसे कमाऊँ, लेकिन मैंने बोला ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ अगर हम लोग ख़त्म करेंगे ना तो लोग भी इस चीज़ को फिर अलग होंगे। उस हम ही है ना, हम ही है ना, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं एज अ यूट्यूबर, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि अगर हम अलबाइस को, अगर मैं आज आगे वीडियो कर रहा हूँ, कहीं अलबाइस वाला कोई 2 नंबरी तो नहीं कर रहा भाई। पहले मैं आपसे पूछूंगा भाई तुम क्या खिला पिला रहे हो, कैसे रख रहे हो जानवरों को, मैं देख रहा हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है, फिर मैंने अभी कवरेज करूँगा, जिम्मेदारी है। आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग देखते नहीं है, बस जहाँ पैसे मिल रहे हैं वहाँ की कवरेज की, ये जा वो जा। कोई किसी ने राब्ता किया, लो भाई पता चला फार्म बंद हो गया, पता चला जानवर ही नहीं है, पता चला जानवर मर गया, बताया ही नहीं। तो क्या है कि इस तरीके से काम नहीं है हमारे, फिर जब फार्म पे आए तो फिर बोल हाँ लोगों को क्या है कि हाँ एक फार्मर की जो है ना, अच्छा एक अजीब मुझे समझ नहीं आता, ऑफर्स के लिए, दूसरों को ऑफर लाने के लिए फार्मर का या तो नुकसान करवा रहे होंगे कि आप ऐसी ऑफर निकालो, या पब्लिक का नुकसान कि भाई कम पलाई वालों का लोगों को बोलते हैं अच्छा उसने तो यार 20,000 की ऑफर दे दी, आप 18 की करो। अरे भाई क्यों करो, क्यों बिला बेतुकी सी जो है ना ऑफर आप लाओ, भी आ जाएंगे उसका आप तो चले गए, लेकिन अगले ने फार्मर ने बोला भाई 18 में तो यही पलता है, वो अगला कस्टमर बोल रहा है भाई यार मैं तो फंस गया। फिर क्या होता है, वो जानवर जब उठाते हैं वो बदमजगी होती है। तो ये चीज़ से बेहतर है इंसान जो है ना, जो फार्मर बोल रहा है यार आप मेरी कवरेज इस तरीके से करो, आप वो करो, आप फार्मर को क्यों मशवरे दे रहे हो कि आप वीडियो में ऐसे ऐसे बोलो, बोल बच्चन करवाओ। नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर बोल बच्चन किए आपके सामने आपकी कवरेज की आपको क्या रिस्पांस मिला है, बाकी जो फार्मर्स हैं वो खुद गवाही देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि सेल होने शुरू हो गए थे आपको यार मानी भाई ये भी गया ये भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है कि क्रेडिबिलिटी जो है ना वो यूट्यूबर की अपनी होती है कि वो किस तरीके से बनाता है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। और बहुत से ऐसे हैं जो अच्छा लिबादा ओढ़ के जो है ना वो ज़रा पब्लिक में जब उनसे फेस टू फेस बात करो ना, अब इस चीज़ में इसका मंजन बेचेंगे ना तो ये अच्छा होगा, इस चीज़ में इसका, मैं अपने जानवर का रिलेट करके मैं ये जानवर का कहूँगा ना कि ये मेरे फाला जानवर से मिलता जुलता, लोग उसके पैसे मांगेंगे, लगाएंगे, देंगे। तो यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। जानवर हो, जानवर की तारीफ। डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस भी यूट्यूब पे देख रहा होता हूँ कि मतलब पंजाब की साइड से आ रही होती है, मतलब चोलिस्तानी नस्ल, ये नस्ल, वो नस्ल, पुट्टा ले लो, 1.5 लाख का, 1.5 लाख रुपए में। कुछ लोगों को मैं फंसे भी हैं, कुछ लोग ना, मैंने सुना है कि फंसे भी। तो ये सही है, क्या चक्कर है, मतलब ये कौन लोग हैं, मतलब ये कहाँ से जानवर? नहीं वो सस्ती शोहरत नहीं, देखें होता क्या है कि इसी तरीके से लोग ना बेचारे अट्रैक्ट भी होते हैं। हमारा फिक्री अलमिया यही है कि लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, यानी वो बोलते हैं अबे यार इतना सस्ता मिल रहा है यार ले लो। अब वो ये रहता है वो जो बकरों का एक सिलसिला, मैं नाम ब्रीड कर ही दूंगा वरना वो बिल्कुल ही हो जाएंगे, वो सिलसिला बहुत पीक पे पहुंचा कि वो 12,000 के हिसाब से पुट्ठे में, अबे यार क्या मिलता है। वो वीडियो ऐसी होती थी कि उसमें वो 8-8 10 महीने की लगती थी, बताता था 3-3 महीने की बकरियां, हाँ। और फिर वो जब बस में लोडिंग में आ रही है, एक वो मर गई, 2-3 मर गई हैं, 2-3 गिर के मर रही हैं, कोई किसी की टांग का कुछ हुआ हुआ आया हुआ है, जो दिखाया वो बेचा नहीं।
तो ये हमारे कसूर है लोगों का, उन्होंने खुद मंगवाए तो जाहिर है ना ये चीज। और ये ऐसा भी होता है कि वहां भी जाते हैं लोग, वहां भी फ्रॉड हो जाते हैं, मतलब माल कुछ खरीदते हैं और भर कुछ देते बाहर हैं। कोई हुआ है ये भी होता है भाई लोगों के साथ इधर यार। उधर घुमवाया, वाकयात हमें लोगों ने आके बताया। दूसरी बात ये है कि जैसे बछड़ों में हो जाए, उसमें भी यही है कि भाई ऐसी वीडियो बनाई कि बछड़ा दिख कुछ रहा था, आया कुछ, फिल्टर कुछ ऐसे लगा दिए इसमें। अभी जैसे लंपी के निशान वाले इतने लोगों ने, अब हमारे पास आते हैं, आपके पास भी आए होंगे, यार इतने का दे रहे हो यार इससे अच्छा तो वो ऐसा। अच्छा अभी मेरे पास रिसेंटली अभी 1.5 महीने पहले एक वाकया हुआ मेरे क्लाइंट से। वो एक बछड़ा था सिल्की, ठीक है, वो सिल्की बछड़ा, वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त नस्ल का मेरे कस्टमर लाए हुए थे, अच्छे पैसों में वो भी लाए, जाहिर है ट्रेड कर रहे हैं, वो भी अपने प्रॉफिट रखेंगे, वो सेल करेंगे। अब उनको बोलना है कि यार अच्छा मिल रहा है देख लें। अब उन्होंने बोला यार नहीं ये तो महंगा है। उन्होंने ऑनलाइन उसी टाइप का एक बछड़ा देखा, वीडियो में वो माशाल्लाह वैसे ही, वाकई वैसा लग रहा, ज़बरदस्त में वो लग रहा, और बिल्कुल वीडियो में भी ज़बरदस्त लग रहा। उन्होंने, और वो आधी कीमत में उस बछड़े के। मैंने बोला यार आपको अगर मिल रहा है तो ले लो, इसमें छोड़ने की चीज़ ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा मुझे भी दिखाई थी वीडियो, मैंने बोला यार लग तो सही रहा है माशाल्लाह, बाकी आप देख लो चला फिर आगे। उन्होंने अपने तौर पे वो जो भी करा, आगे बछड़ा जब यहाँ आया, बछड़ा पूरा आया लंपी रिकवर्ड, पूरे बछड़े के निशान जिस्म पे। अब वो क्या चीज़ दिख रहा था, क्या चीज़ आया, जाहिर है ना लंपी रिकवर्ड तो एक ऐब, उसमें ऐब एज आ कुर्बानी तो नहीं, लेकिन ब्यूटी के तौर पे तो आया ना, उसकी ब्यूटी खत्म हो गई। वही बछड़ा उससे डबल कीमत में ही था वो, लेकिन निशान भी ऐसे आगे पैसे। तो मैं आप कभी भी जानवर को प्रॉपर जज नहीं कर सकते, या तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा या तो आपको छोटा लग रहा होगा, नहीं समझ आएगा। तभी मैं सबको बोलता हूँ भाई, आप लोग भी मुझे मैसेज पे रेट पूछ रहे होते हैं, पैसे 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 बोला यार आप फार्म आ जाओ, अपनी नजर से देख लो, जानवर मुतमईन हो जाओ, फिर आपको पैसे बता देंगे, आप अपने हिसाब से देखो। ओवरसीज लोगों को भी मैं यही बोलूंगा, अगर वो नहीं आ सकते, यहाँ पे कोई है तो भेजें, जरूर देख के चीज लें। आप अगर कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करें तो उसको सही से देखें यार, नुकसान तो हर, आजकल आपको पता है हालात भाई कैसे हो रहे हैं, और हर किसी को पैसों की जरूरत है, तो वो तो करेगा ही करेगा, तो आपको खुद अपने पैसे बचाने। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हमारे यहाँ ये है कि यार हम लोग अगर वीडियोस में दिखाते हैं तो ये होता है कि कम से कम हम यहीं कराची में तो है ना, आप आ जाओ यार, देख लो यार, एक दफा विजिट कर लो। हमने तो एनवायरनमेंट भी ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई फैमिली के साथ माशाल्लाह। मैं इस बात की आपको और दाद दूंगा कि आपने माशाल्लाह वाकई फार्म जो है ना एक अलग से माहौल दे रहे हो। डे बाय डे जब भी मैं विजिट करता हूँ तो वो एक अच्छा लगता है, साफ़ सुथराई के एतबार से हो जाए, या जो हम बैठक बनाई है आपने, ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्रेडिट जाएगा आपको इसके चीज़ का। इंशाल्लाह लगे हुए मानी भाई, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आपने बताया ना 1 साल 2 साल लॉस, फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है, लेकिन लगे हुए से बचाए, अच्छे से अच्छा दे रहे हैं, जानवरों को बीमार ना हो, बीमारी की तरफ न जाए, बाकी तो इंशाल्लाह करते रहेंगे, बस जानवरों को बीमारी से बचाया जाए, बाकी सब कंट्रोल में आ जाता है। हेल्दी हम एनवायरनमेंट दें, हेल्दी ग़िज़ाइयत दें, तो इंशाल्लाह जानवर ग्रो होगा। अच्छा तो मानी भाई ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा भाई, पहले ही बहुत लेट हो गया, कब से आए हुए हैं, आपको जाना भी है, डेल्फा का शो वो चल रहा है तो उसकी भी तैयारियां आपको करनी है, और फार्म है, सारी चीजें। और भाई सबसे बड़ी बात, कितनी लेबर कितनी है आपके पास? यार माशाल्लाह से बंदे मेरे ख्याल में 16 या 17 है। 16 या 17 बंदे, और माशाल्लाह से भाई 16 या 17 बंदे लेके चल रहे हैं, और वो जो लोग होते हैं उनको लेके चलना, सॉरी मतलब एक होता है। इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मुझे ये बहुत पहले क्रेडिट, मैं उस टाइम बीच में जहन में आया था, मैं अपने तमाम जितने भी जो लेबर बंदे हैं हमारे, जो भी लेबर नहीं सॉरी जो हमारे बंदे हैं, उनमें सबसे फहरिस्त जो है ना, सफ़े फहरिस्त जो भी कहते हैं लफ्ज़ जो भी है, उसमें नसर भाई को मैं ना बोलूँगा। अगर वो हमारे साथ उस टाइम पे, जब हमारे पास बंदों को अफोर्ड करने का टाइम नहीं था, और उन्होंने जब एक बंदा 1 मैन आर्मी जब उनको लक़ब दिया था ना हम लोगों ने और पब्लिक ने भी, जब 40 जानवर भी हो गए थे ना, तब भी वो जो बोल रहे थे टेंशन नहीं है मैं पालूंगा। 40 तो खैर नहीं हुए थे, लेकिन बच्चे मिल मिला के खैर, तो तब भी जो है ना उन्होंने वो सपोर्ट और वो जो हिम्मत और वो कि हाँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, फिर वो एक एक करके जुड़ते गए। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4था साल अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारा। वो हालांकि लाडी में भी हमारे पास 2 महीने सिर्फ रहे थे, लेकिन वो बंदा ऐसा है ना यार, उस बंदे ने हमें कभी ये नहीं करा कि नहीं यार मैं ऐसे, मेरी नखरे ना अपनी सैलरी के हवाले से कभी हमें तंग किया, ना नखरे कि मुझे ये ला के दो, मुझे वो चाहिए मुझे। यार वो बंदा जो है ना, नर बंदा। उसके बाद जितने भी लड़के हैं ना, कीकू, अशरफ, सुमर भाई बड़े हमें माशाल्लाह, मैं आपको बताऊँ ना, मैं एक एक बंदे का नाम ले लेके बोलूँगा ना कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है। बाकी ये कि डेल्फा के हवाले से हमने जानवरों का बोला, तो यार जानवर जो है ना हमारे जो मेन है, जिनको हम कम से कम 1.5 साल से जो पाल रहे हो, उनका तो इरादा है लेके जाने का। कुछ जानवर जो है ना वो, जैसे एक है लाल बादशाह, वो तो 2 साल, उसको अभी 17 तारीख को पता नहीं शायद ये पॉडकास्ट उस दिनों में ही आ रही होगी,
तो 17 तारीख को जो है ना 17 फ़रवरी को आई गेस यही डेट थी, उसके 2 साल हमारे पास पूरे हो जाएंगे। वो हमारे पास 11 मन जिंदा में 11 या 12 मन जिंदा में आया था। आज माशाल्लाह नज़र पर सोचा है माशाल्लाह 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 22-23 मन जिंदा पे है वो। तो ये अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बस टाइम लगा, लेकिन इस इधर तक आना वो पब्लिक जब देखेगी इंशाल्लाह अपने सामने, बहुत टाइम से उसको हाइड करा हुआ है, लेकिन जब देखेंगे इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और K2 है, कुछ मिसिंग तो नहीं है इनमें से? नहीं मिसिंग जो चलेगा अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। हमें तो वैसे ही मुश्किल हो रही थी, किसको लेके जाएं किसको छोड़े ना, तो अगर कुछ चले गए तो कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से। और बहुत है मुश्किल है, बहुत ऑप्शन पड़े हुए, ऑप्शंस ज़्यादा हैं, हमें मुश्किल अभी यही हो रही है कि किसको। और हम लोग यकीन करें, पहले ये सोचा था कि 2 दिन जो है ना जो जानवर फंस जाएंगे वो 2 दिन रहेंगे, उसके बाद बाकी जो वो आ जाएंगे 2 दिन दूसरे। अब हम यहाँ पे ये मजबूर हो गए सोचने में कि हो सकता है डेली बेस पे जानवर चेंज करें। इतने हैं क्योंकि जगह कम है और ले जाने वाले जानवरों में काउंटिंग हो रही है, तो तकरीबन 17-18 जानवर बन रहे हैं वो, जिनको हम दिखा के बता सकते हैं कि यार ये हमने पाला है। अब जो है वो, लेकिन फिर भी देखें, हो सकता है कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेंगे जानवरों को। इंशाल्लाह मिलेंगे, वहीं पे मिलेंगे। हम भी अब अपना छोटा सा एक स्टॉल लेके आ रहे हैं, बर्ड सेटअप, आपको पता होगा हमारा सिद्दीकी बर्ड्स फार्म है, तो वो भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि डेल्फा में हम एक स्टॉल लगाएं इंशाल्लाह। और अगले 2-3 सालों में ये भी ला रहे हैं इंशाल्लाह टारगेट रखे अगले साल का। हम भी यकीन नहीं था, यकीन करें जब सीजन 1 किया लोगों ने बोला यार, मैंने बोला जाहिर है नहीं है यार, हम तो सीजन 2 आया तो लोगों ने बोला यार मानी भाई आप लाते, मैंने बोला भाई नहीं है। सीजन 3 के लिए लोगों ने पूरे साल से बोलने लगे कि यार इस दफ़ा तो मानी भाई बनता है, हमें यकीन नहीं था। ये मैं हारिस भाई को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा, उन्होंने इस चीज़ में सपोर्ट भी दी और कि नहीं आ सकते हैं, और क्यों नहीं आ सकते, उन्होंने जगह करके दी। क्योंकि इस दफ़ा डेल्फा में इतने फार्मर्स हैं, जगह का इतना मसला हो रहा है ना, जगह ही शॉर्ट हो गई है, लेकिन फिर भी जगह उन्होंने निकाल के दी है, उनकी मोहब्बत है। बिल्कुल पता नहीं चलता यार, आपके सामने ही आपका जानवर ग्रोथ करे जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलता वो कब कितना ह्यूज हो गया, लेकिन अगले बंदे को वो चीज़ दिख रही होती है, उसको लग रहा होता है कि भाई ये डेल्फा की कैटेगरी का जानवर है, ये इस लेवल पे जा सकता है, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा है, हम कह रहे हैं और बड़ा हो जाए, ये और बड़ा हो जाए फिर लेके जाएंगे, तो ये सीन होता है। तो मानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, आप आए हमारे पास, आए फार्म पे आए, हमें टाइम दिया और अच्छा खासा टाइम दिया। आप लोगों से भी भाई कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किसको देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह उन्हीं के साथ बनाएंगे। तो इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।